सेल्फ स्टडी से अपना मेंस क्लियर किया। मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जो मैं फुटबॉल ग्राउंड आई थी। गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन असंभव तो नहीं होता है। आप समझेंगे कि एनसीईआरटी बिना पढ़े पॉसिबल है तो मुश्किल है। ये मेरा फाइनल सिलेक्शन है। इसमें मेरा बीपीएससी है एम, तो उससे भी आगे जाऊंगी। मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा वकील है और माँ मेरी हाउस वाइफ है। आपको है कि हमको करना है तो आप कहीं भी रह कर सकते हैं। कोई जगह मायने नहीं रखता। आप खुद में एक इन्वायरमेंट है, आप अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए और आप बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे प्रिय जी दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का यह खास प्रोग्राम। और इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ सुप्रिया जी हैं जो कि एसआई की एग्ज़ाम को कंप्लीट करके अपने ज़िला नहीं वरन गांव नहीं वरन कि अपने कोचिंग संस्थान उन तमाम जगहों का अपने राज्य का नाम रोशन किए हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं इनकी पूरी संघर्ष से सफलता तक की कहानी इन्हीं की जुबानी। सुप्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी सबसे पहले जो हमारे ऑडियंस है उनको थोड़ा अपना परिचय अपने माध्यम से। मेरा नाम सुप्रिया भारती है और मेरा घर रामपुर जलालपुर है और मेरी स्कूलिंग और कॉलेजिंग यहीं से हुई है। आरबी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स ऑनर्स से। सुप्रिया जी हमारे ऑडियंस और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जहाँ से हुई, जहाँ से आप पले बढ़े, उसके बारे में कुछ बताइएगा। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर जलालपुर के मध्य विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने 10th गर्ल्स हाई स्कूल से किया है और ग्रेजुएशन और इंटर मैंने दोनों आरबी कॉलेज से किया है। और सुप्रिया जी हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो बचपन से आपका क्या जिज्ञासा था, क्या एसआई की परीक्षा को कंप्लीट करना या यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम को कंप्लीट करना, या क्या इच्छा था? नहीं, स्टार्टिंग से तो मैंने फ़ुटबॉल भी खेला है तो उसमें मैंने बहुत बेहतर किया था। तो मेरा इसमें फील्ड वर्क में ज़्यादा रुचि था तो मैंने बीपीएससी को चूज किया और मैंने बीपीएससी का पेपर लिखा है। तो उसमें मैं डीएसपी प्रेफरेंस करती हूँ। मैंने सीडीएस का भी पेपर दिया है, लेकिन पिछले टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम दरोगा का दिया था तो उसमें मैंने मेडिकल लगाया था और 176 रैंक था, लेकिन मेडिकल की वजह से कुछ केस हो गया तो उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैंने पूरे तरीके से सोच लिया था करना है तो बस कर जाना है, तो इसीलिए ये मेरा फाइनल सिलेक्शन है इसमें। सुप्रिया जी एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो आपकी जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो कैसा था बचपन से, आपकी से पारिवारिक बैकग्राउंड से पले बढ़े, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा वकील है और माँ मेरी हाउस वाइफ है। और एक मिडिल क्लास फैमिली का जैसा रहता है, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। मेरे घर में सारे लोग एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड। मेरी दीदी भी गोल्ड मेडलिस्ट है और भैया भी मेरे बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। पापा मेरे डबल LLB हैं, माँ भी ग्रेजुएट है। तो इसलिए हम लोग को उनसे ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है कि हम लोग और आगे बेहतर करें। सुप्रिया जी कहीं आपके फादर सल्लल्लाह थे तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी क्षेत्र में जाए और हमसे ज़्यादा ऊंचे पद पे जाए, क्या उनका क्या राय था और माता पिता का क्या राय था किस क्षेत्र में आप जाएँ? नहीं, उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से फ्री दिया। मैं अपने गाँव की पहली लड़की थी जो मैं फुटबॉल ग्राउंड आई थी। तो ग्राउंड में ऐसे हल्ला हो गया था कि रामपुर जलालपुर की पहली लड़की ग्राउंड में आई है। तो उनका कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने बोला तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मेरा डिसीजन होगा। और आज उनके वजह से और उनके सपोर्ट के वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ और मेरा बीपीएससी है एम, तो उससे भी आगे जाऊँगी। सुप्रिया जी फुटबॉल में जिज्ञासा आपको कैसे हुई और फुटबॉल में जाना आपका कैसे हुआ? जब मैं यहाँ आई, यहाँ मैं रहती नहीं थी, जब मैं यहाँ आई तो जब मैंने 10th किया तो मेरा एक्स्ट्रा कैरिकुलम में रुचि था। तो मैंने सोचा कि इधर क्या हो रहा है इस मार्केट में। मैंने पता किया तो कुछ और नज़र नहीं आया, लेकिन एक CH ग्राउंड में फ़ुटबॉल का कैंप था तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और मैं बेहतर करती गई उसमें। और उसके बाद मेरा जॉब हो गया 2018 में एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में। तो फिर मैंने फ़ुटबॉल के स्किप करके जॉब में चली गई। सुप्रिया जी आपने उस जॉब को क्यों छोड़ा और फिर इसको क्यों चुना, और आगे की जो एम है बीपीएससी, तो इन चीज़ों में फाइनली आप क्या करना चाहेंगे? अभी वो जो मेरा जॉब था वो मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं था। तो मैं NGO के थ्रू शिक्षा विभाग में काम करते थे। मैं ग्राउंड लोगों में जाते थे, ग्राउंड लेवल पे जाते थे। मैंने देखा कि बाकी जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हमारे हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने ऐसा फील्ड चूज किया जिसमें आप रूबरू हो सके। अगर उनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको सॉल्व कर सके ग्राउंड लेवल पे। तो मैंने सोचा ऐसा एक रेपुटेटेड पोस्ट होता है, उसके बाद DSP होता है। तो मैंने ग्राउंड वर्क पे इन दोनों को प्रेफर किया और फर्स्ट टाइम मेरा ऐसे हो गया तो मैंने और आगे मैं DSP करना चाहूँगी। सुप्रिया जी आपको अग्रिम बधाई है इसके लिए। और मैं जानना चाहूँगा जो बीपीएससी ये सॉरी SI की
जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, इसके लिए विद्यार्थियों को किन किन कैटेगरियों को चुनना पड़ता है, क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में छात्रों को कुछ बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच। और एसआई के लिए फ़र्स्ट पेपर, इसका 2 पेपर होता है, फर्स्ट प्री होता है फिर मेंस होता है। तो प्री में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। उसमें आपको जीके, जीएस, साइंस और मैथ, रीजनिंग थोड़ा बहुत आता है और करेंट अफेयर्स ये ज़्यादा आते हैं। और यही सिलेबस सेम रहता है, लेकिन मेंस में आपको मैथ, रीजनिंग ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और करेंट अफेयर वहाँ स्किप कर दिया जाता है। उसके बाद फिजिकल है, फिजिकल क्वालिफाइंग है, फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, मेरिट बनेगा, मेरिट मेंस के हिसाब से बनता है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एक गर्ल्स के लिए फिजिकल निकालना कितना टफ होता है और कैसे ये संभव हो पाया, इसके बारे में कुछ बताइए। गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन असंभव तो नहीं होता है। मेरे लिए जब मैंने ग्राउंड छोड़ा और फिर मैंने जब ग्राउंड में वापसी किया तो लोग कहते थे कि नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, आप तो लगती ही नहीं कि आप एक फुटबॉलर हो, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और लड़कियों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटीज़ और वो कुछ ज़्यादा कोमल टाइप होती हैं, तो उनको धूप में रहना सहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब लड़की अगर उसका जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप करके आगे बढ़ती है, तो फिर उसके लिए फ़िज़िकल में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, वो आराम से फिजिकल कर लेती है। जैसे मेरा फिजिकल था, जब मैं फर्स्ट डे गई थी तो मैं 1 राउंड लगा के रुक जा रही थी, लेकिन जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन मैं 12 बजे मुझे दौड़ाया गया था और 4:40 में मेरा 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया था। और फिर मैंने हाई जंप किया, गोला 16 फीट किया, 16 प्लस हाई जंप किया 3 फीट, और लॉन्ग जंप सबसे बड़ी बात है तो लॉन्ग जंप मैंने 13 फीट किया था वहाँ। सुप्रिया जी, आपने कहाँ से पढ़ाई किया था, किन कोचिंग संस्थानों का आपने सहारा लिया था, किन बुकों का सहारा लिया, उस चीज़ के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बुक्स की बात करें तो जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनको बेसिक बुक पता है, लेकिन मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक भी किए थे। बेसिक बुक में आप लूसेंट कर सकते हैं, क्राउन कर सकते हैं, एसपीडी कर सकते हैं, करंट अफेयर कर सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी तो मोस्ट है। आप समझेंगे कि एनसीईआरटी बिना पढ़े पॉसिबल है तो मुश्किल है। थोड़ा सा एनसीईआरटी सार संगलन है, महेश बनवाल है, स्पेक्ट्रम है, और उसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ नोट्स हैं उसको देखना होगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। क्लियर तो कर लेंगे, लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब उन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और आप एक टॉपर लिस्ट में होंगे। आप बता दें जानकारी के लिए कि मेरे 89% मार्क्स हैं मेरे। शुक्रिया जी, आखिर में हम सवाल लेना चाहेंगे जो क्या छात्र छात्राओं को ग्रामीण परिवेश में रह के क्या बाहर पलायन करके ना रह के गाँव में रह के क्या ये चीज़ करना संभव है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सर, इसके मैं तो फेवर में हूँ, क्योंकि मैंने पटना से जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं पटना से वापस आई थी और मैंने सेल्फ स्टडी से अपना मेंस क्लियर किया। और इस बार भी मैं वापस पटना नहीं गई हूँ, सिर्फ सेल्फ स्टडी की वजह से ही मैंने ये क्रैक किया है। बीपीएससी भी किया था, सीडीएस का पेपर भी दिया था, तो उसका सेकंड पेपर नहीं हो पाया। तो आप आराम से सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर सकते हैं। बस आपको है कि हमको करना है तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, कोई जगह मायने नहीं रखता। आप खुद में एक इन्वायरमेंट है, आप अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए और आप बहुत आगे जा सकते हैं। सुप्रिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर रोशन सर का एक खास मुहिम है कहता बिहार बढ़ता बिहार। इसके माध्यम से उन्होंने केवी स्टूडियो के माध्यम से वो छुपे हुए प्रतिभा को जो निखारने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उसके लिए उनका आपका क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इस खास प्रोग्राम के लिए। खास प्रोग्राम के लिए तो कहेंगे कि उनका जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आप लोग जैसे प्रतिभा को निखार रहे हैं, सामने ला रहे हैं, तो जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में क्या हो रहा है, वो भी इससे रूबरू हो रहे, उनके पेरेंट्स रूबरू हो रहे, तो वो इन्वायरमेंट और हर एक चीज़ चेंज हो रहा है। स्टूडेंट का माइंडसेट चेंज हो रहा है कि आप सिर्फ शहर में जाके कर सकते हैं, पटना वहाँ इलाहाबाद या फिर दिल्ली जाके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप घर में रह के आराम से कर सकते हैं। बस आपको करने का जिज्ञासा और जुनून होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए क्या संदेश रहेगा, जो गर्ल्स बाहर निकलने से जिनके पेरेंट्स फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं, जो डरते हैं, जिनके मन में हेजिटेशन रहता है, उनके लिए क्या संदेश है। सबसे पहले तो उन लड़कियों के लिए जिनको थोड़ा सा फियर है, आप पहले फियर ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप पेरेंट्स का बिलीफ सिस्टम को ये जीते। आप क्या है ना कि आप पहले सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद आपके पेरेंट्स को बिलीव होते जाएगा और फिर वो आपको डे बाई डे सपोर्ट करते जाएंगे। जैसे ही आप बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो वो तो खुद ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि उनका बच्चा बेहतर ना करे। हर एक का मन होता है कि हमारा बच्चा ऊंचे लेवल पे हो, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको भी उनको सपोर्ट करना होगा। ये नहीं कि हम घर में हैं तो हमारे पेरेंट्स फ्रीडम दे रहे हैं तो हम उसका मिसयूज़ करें, बिल्कुल भी नहीं। आप यूज़ कीजिए, अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित महसूस करवाइए।
और सुप्रिया जी, आप किन से ज़्यादा इंस्पायर हुए थे इस चीज़ में आने के लिए, और ये महिलाओं के लिए और एसआई बनना और फिर फील्ड में जाना ये कितना टफ होगा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप किन से इंस्पायर हुए थे? सबसे पहले तो मैं विकास वैभव सर का नाम लेना चाहूँगी। उसके बाद जो मेरे पूर्व डीजीपी सर थे गुप्तेश्वर पांडे, तो मैं जब सरदार पटेल भवन गए थे तो उनसे मैं पर्सनली मिले थे। तभी मेरा पहले तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव में रुचि था, तो मैं सोच रही थी एसडीएम या फिर बीडीओ बनूँ। लेकिन जब मैं उस फील्ड में गई, सर से मिली पर्सनली, तो उन्होंने मुझे ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स थी उनको बताया, और तब मेरा इंस्पायरेशन हुआ कि नहीं, मैं इसमें बेहतर कर सकती हूँ। तभी मैंने फील्ड वर्क को चुना, और मेरा ये था कि मेरा बैकग्राउंड में फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि फील्ड वर्क में ही क्यों ना जाया जाए, और इससे लोगों को भी अच्छा रहेगा। और एसआई का जो रेपुटेटेड पोस्ट है, आप उसमें जाके लोगों को डे बाई डे सपोर्ट कर सकते हैं। एक पुलिसिंग और सिविलियन के बीच जो बिलीव है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये हमको इंस्पायर किया बहुत ज़्यादा, और हमारे माता पिता तो और गुरुजन तो हैं ही। बिल्कुल निश्चित रूप से। अपने गांव समाज के लिए आप एसआई में रह के क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करने वाले हैं, अपने ज़िला के लिए क्या करिएगा, अपने राज्य के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में? सर, पहले तो ज़िला में मेरा पोस्टिंग होगा नहीं, लेकिन जिस भी ज़िला में होगा तो जो सरकार का गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है, पॉलिसीज़ है, हम उसको फॉलो करना चाहेंगे बाय ऑनेस्टी। और जो भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है सिविलियन और पुलिसिंग के बीच, उसको ख़त्म करना चाहेंगे कि आप पुलिस के लिए एक गलत नज़रिए का यूज़ कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वे में उसको संदेश पहुँचे, तो हम उस पर ज़्यादा काम करना चाहेंगे। प्रिय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सुप्रिया जी की जो संघर्ष से सफलता तक की कहानी थी। उन्होंने बताया जो इनका बचपन में जहाँ से ये पले बढ़े, जहाँ से इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, उनके बारे में उन्होंने बताया। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा था, उन चीज़ों के बारे में बताया। इनके आगे की क्या एम है, और फिर एसआई में जाना इनका कैसे हुआ, और फुटबॉल खेलने में जाना इनका कैसे हुआ, वो तमाम चीज़ों पर इन्होंने प्रकाश डाला और उस पर चर्च किए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज और स्टार्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए मैं इस खास प्रोग्राम से विदा लेता हूँ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ केबी स्टूडियो बिहार। थैंक यू।